नमस्कार आदाब दोस्तों। आपका टेक ट्रेंड कोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, अब तक हमने पढ़ा कि सीडर्स क्या होते हैं और अब हम पढ़ने वाले हैं कि फैक्ट्रीज क्या होती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि सीडर्स एक हमें डेटा इंसर्ट के लिए यूज़ किया जाता है डेटाबेस में, कुछ डमी डेटा के लिए। तो इसी तरह से फैक्ट्रीज होती हैं लारावेल में कि इसमें हम फैक्ट्री के हेल्प से डेटाबेस में डायनेमिकली डेटा इंसर्ट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के लिए। तो दोस्तों, ये फैक्ट्रीज जो हैं, जब हमारा कोई एप्लीकेशन हम बनाते हैं तो उसमें टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कुछ डेटा डेटाबेस में एंट्री करने के लिए हम फैक्ट्री यूज करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज सीखते हैं इसमें कि हाउ टू क्रिएट फैक्ट्रीज और हाउ टू यूज़ फैक्ट्रीज विद सीडर और डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्रीज एंड सीडर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपना सीडर क्रिएट करते हैं हम। तो सीडर क्रिएट करने के लिए अपनी बेस डायरेक्टरी में जाना है, वहाँ से डेटाबेस और डेटाबेस से फैक्ट्रीज। तो ये अपनी लोकेशन होती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अपनी cmd कमांड ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे लिखना होता है हमें php आर्टिसन मेक फैक्ट्री। इसके बाद अपना फैक्ट्री का नेम दोस्तों। तो फैक्ट्री का नाम लिखते हैं हम हमारा, जैसे हमने लास्ट अपना सीडर बनाया है प्रोडक्ट, तो इसी तरह से बना लेते हैं प्रोडक्ट फैक्ट्री। इसका नाम थोड़ा नेम कन्वर्ट से ठीक करते हैं, हाइफन दोस्तों। उसके बाद हमें मॉडल, कौन सा मॉडल यूज़ हो रहा है इसमें, तो मॉडल हमारा यूज़ हो रहा है प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने इसको एंटर प्रेस किया तो दोस्तों हमारी यहाँ पे फैक्ट्री क्रिएट होने वाली है। कमांड अभी हमारी रनिंग में है दोस्तों। ये हमारी फैक्ट्रीज क्रिएट हो गई है। चलिए देखते हैं हम अपने डेटाबेस फैक्ट्रीज, और ये दोस्तों हमारा फैक्ट्रीज क्रिएट होके आ गई है। जब भी हम कोई फैक्ट्रीज बनाते हैं दोस्तों, उसमें एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन के अंदर हमें क्या यूज़ करना होता है, अपनी की प्लस फेकर डाटा के कुछ वेरिएबल, जिससे कि हमारा डेटा, एक फेक डाटा जो है डेटाबेस में इंसर्ट हो। तो चलिए दोस्तों, अपना एडमिन php माई एडमिन ओपन करते हैं। चलिए दोस्तों, अपना डेटाबेस ओपन करते हैं। यहाँ पे हमारा डेटाबेस है टेक ट्रेंड्स और इसके अंदर अपनी टेबल है प्रोडक्ट नाम की। तो दोस्तों, ये जो टेबल है हमारी, ये अभी फ़िलहाल हमारी एम्प्टी टेबल है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम इसके कुछ कॉलम की कॉपी करते हैं, जैसे टाइटल, और हमें जाना है फैक्ट्री में। फैक्ट्री में यहाँ पे देते हैं अपनी की टाइटल। टाइटल के लिए अब हमारा किस तरह का डेटा आना है, तो इसमें करना है दिस कॉमा, ओ सॉरी, लेकिन वो लगाना है एरो फेकर। इसके साथ दोस्तों, फेकर के साथ हमें कोई नेम ले लेना है। दूसरा हमें करना है दोस्तों, अपना दूसरा नेम है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में जाना है। इसके बाद हमें दिस कॉमा फेकर। इसके बाद हमें पैराग्राफ यूज़ करना, जैसे डिस्क्रिप्शन है तो हम पैराग्राफ यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हमारा है प्राइस। प्राइस के लिए हम डॉलर दिस कॉमा फेकर। इसके बाद एक हम रैंडम की ले लेते हैं, रैंडम डिजिट। इसके बाद हमारा आता है स्टेटस, डॉलर दिस। ये जो दोस्तों फेकर आप देख रहे हैं, जैसे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये पहले से ही प्री डिफाइन डेटा इसमें है। स्टेटस के लिए हम क्या है, जैसे हमने स्टेटस में हमने यहाँ पे इनम लिया है, तो मतलब ये हमारा बूल टाइप का डेटा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बूलियन, और बूलियन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रू डाल देंगे 1 वैल्यू के लिए, कॉमा। अभी जैसे हमारा इमेज है दिस फेकर, इसमें हमें इमेज
URL। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो मैं फेकर में जो की का नेम यूज़ कर रहा हूँ ये कहाँ मिलते हैं। फैक्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फेकर। तो फेकर के लिए लोकेशन होती है वेंडर। वेंडर के अंदर जाना है आपको PHP फेकर, और PHP फेकर के अंदर आपको फिर फेकर में जाना है, SRC के अंदर जाना है, इसमें आगे फिर फेकर हम दोबारा से, और इसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जनरेटर डॉट PHP फाइल है। तो यहाँ पे हमारे कुछ प्री डिफाइन देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ हमारे की नेम है, जैसे ये एड्रेस ही ले सकते हैं हम, कंट्री ले सकते हैं, पोस्टल कोड ले सकते हैं, लैटिट्यूड, ये सब कुछ डायनामिकली डेटा क्रिएट करने के लिए हम ये सारे की यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने अभी इसमें नेम लिया है और अपना रैंडम डिजिट लिया है, तो ये सारी की आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको सब तरह का डेटा इस पर फिगर का मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये हमने यहाँ पे अपना फेकर क्रिएट कर लिया। अब हम इस फेकर को क्या करेंगे दोस्तों, सीडर के साथ यूज़ करेंगे। तो जो हमने कल स्टैटिक डेटा लिया था इसको हम कमेंट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हम अपने यहाँ पे लिखते हैं अपने मॉडल का नाम प्रोडक्ट, इसके बाद कोलन फैक्ट्री के बाद इसमें हमें यूज़ करना है दोस्तों काउंट का मतलब होता है कि हमारा कितनी डुप्लीकेट एंट्री होनी चाहिए। जैसे मैं चाहता हूँ 10, तो यहाँ पे 10 एंट्रीज आ जाएंगी दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे हमारा है क्रिएट, स्लैश। अब इसके लिए दोस्तों अब क्या करेंगे, हमें चलाना होगा सीडर। तो इसके लिए हम सीडर चलाते हैं PHP आर्टिसन DB :seed, और सीड के बाद यहाँ पे हमें लिखना है क्लास, हमें डबल डैश के साथ। क्लास हमारा क्या है, प्रोडक्ट सीडर। तो दोस्तों अभी हमारा कोई भी डेटाबेस एंट्रीज नहीं है डेटाबेस में, तो चलिए हम इसको रन करते हैं। हमने जैसे ही सीडर रन किया दोस्तों, तो जैसे हम फिर दोबारा से इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमें यहाँ पे 10 एंट्रीज मिल गई हैं दोस्तों। सपोज दैट हम दोबारा से फिर ट्राई करते हैं दोस्तों, कि हम एक बार फिर क्लीन करते हैं इसको, और अब हम 50 एंट्रीज इंसर्ट करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 50 एंट्रीज डालनी पड़ेंगी। तो अभी हमारी एम्प्टी है, दोबारा से हमने सीडर को रन किया, ये हमारा सीडर रन हो गया है। अब इसको हम रिफ्रेश करके देखेंगे तो यहाँ पे हमारी 50 एंट्रीज आ चुकी हैं दोस्तों। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपनी फैक्ट्री डेटा यूज़ करते हैं फॉर डायनेमिक डेटा इंसर्टिंग के लिए। तो ये तो था दोस्तों किस तरह से हम अपनी फैक्ट्रीज क्रिएट करते हैं। चलिए इसके बाद हमने ये भी सीख लिया कि फैक्ट्रीज हम सीडर के साथ कैसे यूज़ करते हैं, और थर्ड पॉइंट है हमारा फैक्ट्रीज एंड सीडर में डिफरेंस क्या है दोस्तों। तो इसमें एक पहला हमारा इसमें डिफरेंस है कि फैक्ट्री के जब हम फैक्ट्री के द्वारा हम डायनेमिकली डेटा जनरेट कर सकते हैं अपने डेटाबेस में, किसके लिए, टेस्टिंग के लिए। दोस्तों सीडर का क्या होता है, सीडर हम क्या करते हैं, सीडर को एक प्री डिफाइंड डाटा होता है जो कि बिल्कुल स्टैटिक होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे इस फाइल में हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये स्टैटिक डाटा, जो जितना डेटा देंगे उतना ही डेटा हमारे डेटाबेस में इंसर्ट होगा। तो दोस्तों एक ये था डिफरेंस। दूसरा क्या है, फैक्ट्रीज में क्या है, स्ट्रक्चर और रूल ऑलरेडी डिफाइंड रहते हैं, और सीडर में क्या है वो चीज़ नहीं होती है। मेनली सीडर इसके इसलिए यूज़ किया जाता है कि जैसे आपने यूज़र रोल, जब कोई हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, यूज़र मतलब पहले से रहते हैं, एडमिन का अकाउंट पहले से रहता है। तो ये कुछ चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन, इनको हम पहले से ही डेटा सीडर बना लेते हैं। जब भी हम कहीं भी प्रोजेक्ट रन करते हैं तो डायरेक्ट हम माइग्रेशन चलाएंगे, सीडर चलाएंगे, हमारा ऑटोमेटिकली डेटा डेटाबेस में आ जाएगा। तो इसके लिए हम सीडर यूज़ करते हैं। और फैक्ट्रीज हमारा थर्ड पॉइंट है कि यूनिट टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि दोस्तों हम देख रहे हैं कि अब हम कोई भी हम लिस्टिंग बना रहे हैं, टेबल बनाए हैं, तो उसको टेस्ट करने के लिए, और उसमें कुछ पहले से ही डेटा होना चाहिए टेस्टिंग के लिए, तो उसके लिए हम फैक्ट्रीज यूज़ करते हैं। और डेटाबेस और सीडर के लिए दोस्तों सब कुछ हमारा जो है वन टाइम के लिए होता है।
हम सीटर एक बार चलाएंगे, एक बार एंट्री होगी, दोबारा से एंट्री ये नहीं करेगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारा चैप्टर अच्छा लगा हो फैक्ट्रीज, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले चैप्टर में मिलते हैं, जब तक के लिए आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों।